हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कथात्मक कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे। कथात्मक कौशल, कथा क्या होती है? कथा का अर्थ होता है क्या था, यानी विचार रूप में क्या था, व्यवहार में क्या था, सत्यता क्या थी, परिणाम क्या था, लाभ हानि क्या था, संवाद क्या था, व्यवहार क्या था। यानी क्या था का मतलब वास्तविकता से जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियों में क्या चीज़ था, किसी घटना के विषय में, किसी व्यवहार के विषय में, किसी क्रिया के विषय में इत्यादि के विषय में जो वास्तविकता में क्या था वही क्या कहलाता है? कथा कहलाता है। और कथात्मक कौशल क्या है? कथात्मक कौशल का तात्पर्य होता है वर्तमान, भूत या भविष्य, खास तौर से भूतकाल के अंतर्गत होने वाली घटनाओं की वास्तविक स्वरूप को शाब्दिक रूप में रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? कथात्मक कौशल कहलाता है। इसको फिर से देखिए, भूतकाल के अंतर्गत या बीती हुई घटनाओं का वास्तविकता पर आधारित विभिन्न दृष्टिकोण, परिणाम, सभ्यता, चरित्र, व्यवहार, क्रियाकलाप, गतिविधि इत्यादि के रूप में वास्तविकता के साथ शाब्दिक रूप में रुचिपूर्ण ढंग से वर्णन करना ही क्या कहलाता है? कथात्मक कौशल कहलाता है। तो आइए इसको हम थोड़ा लोग डिटेल में इसका अर्थ देखते हैं, फिर इसके घटक के विषय में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कथात्मक कौशल की, अगर बात करें तो कथात्मक कौशल का कथात्मक यानी कथा कहने की कला। कथा में कौन कौन सी बातें कहने की कला आती है? व्यवहार, यानी उसमें जितने व्यवहार किए गए हैं, अच्छे बुरे जितने भी व्यवहार किए गए हैं, उन सभी व्यवहार की बात हो रही। सोच समझ, कौन पात्र क्या सोचा, क्या समझा, कौन सा क्या चाहा, क्या नहीं चाहा, परिणाम उसमें क्या हुआ, फाइनल रूप में क्या रिजल्ट आया, सफलता असफलता, थोड़ा लाभ हानि, जो कुछ भी परिणाम रहा। न्याय अन्याय, कौन उसमें न्याय के पक्ष में रहा, कौन अन्याय के पक्ष में रहा। बात संवाद, एक दूसरे से बातचीत करने में क्या, कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा विचार गतिविधि अपनाया गया था वो। संबंध, लोगों के बीचों में संबंधों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार, क्या दायित्व, क्या मूल्य रहा, ये सब बातें। चरित्र चित्रण, यानी हर पात्र का उसमें एक चरित्र चित्रण को भी, यानी उसके चरित्र के व्यवहार को भी बताते हुए क्या था का वर्णन करना, यानी कथा का वर्णन करना। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति कौन समाज से जुड़ा रहा, कौन समाज को स्वीकार किया, कौन नहीं स्वीकार किया, यानी व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन कैसा रहा। इन सभी बातों में वास्तविकता के साथ सत्यता के साथ रुचिपूर्ण ढंग से, भावपूर्ण ढंग से सजीव चित्रण करना, सजीव चित्रण करने की कला है, उसी को क्या कहते हैं? कथात्मक कौशल की कला कहते हैं। अब सजीव चित्रण का मतलब इस ढंग से वर्णन करे कि लगे कि वह अभी के अभी मेरे सामने वो घटना बीती है या वह पूरी प्रक्रिया बीती हुई है, उसी को कहते हैं कथात्मक कौशल। यानी क्या था इन विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत, इन विभिन्न प्रक्रियाओं में वास्तविकता के आधार पर रुचिपूर्ण और भावपूर्ण ढंग से किसी घटना का, किसी बीती हुई कहानी की कथा कहना, कहानी को शाब्दिक रूप में व्यक्त इस प्रकार से करें कि जैसे लगे कि वो सजीव चित्रण किया जा रहा है। सजीव चित्रण करने की कला ही क्या कहलाती है? कथात्मक कौशल कहलाती है। कथा भी कहने की एक कला होती है। उस कला में जो निपुण होगा उसी की कथा या उसी का कथानक एक प्रभावपूर्ण ढंग से लोगों के जीवन, व्यवहार, क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। तो यह अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, एक शब्द है यहाँ प्रतिपादन स्तर। कथा वास्तव में जो होती है, अगर कथा की कौशल किसी में है तो वह ज्ञान को प्रतिपादन स्तर तक ले आता है। प्रतिपादन स्तर का मतलब ये होता है श्रोतागण उस ज्ञान को, व्यवहार को, वास्तविकता को जैसे ही ज्ञान के रूप में धारण करते हैं, भावात्मक रूप से इतना अधिक उसको सपोर्ट मिल जाता है, इतना अधिक विश्वास आ जाता है कि वह उसे व्यवहार में उतारने लगता है। यानी प्रतिपादन स्तर तक वह ज्ञान उसको पहुंचा देता है। वास्तव में कथा जो है प्रतिपादन स्तर पर करने की कला ही कथात्मक कला कौशल कहलाएगी, कथात्मक कौशल कहलाएगी। यानी बीती हुई घटनाओं का इस प्रकार से भावपूर्ण और रुचिपूर्ण ढंग से
ज्ञान के द्वारा शाब्दिक रूप से इस प्रकार व्यक्त की जाए कि श्रोतागण या अधिगमकर्ता उसे व्यवहार में उतारने के लिए तत्पर हो जाए या व्यवहार में उतार दे, वही क्या कहलाता है? कथात्मक कौशल कहलाता है। कथा का सीधा सीधा अर्थ है क्या था। उस क्या था के अंतर्गत आप कहाँ हो, ये सब भी उसमें सामान्य रूप से जिक्र करते हुए उसे जो है पूर्ण रूप से व्यवहार में उतारने के लिए तैयार कर दिया जाता है। वही सबसे ऊंची कथात्मक कौशल कही जाएगी। वैसे तो मैंने सामान्य रूप से भी बता दिया, और सबसे ऊंची यही कार्य था। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने जिसको पढ़ाया उसको सारा ज्ञान लवकुश को आ गया। उसी तरह से हम बात करें प्रतिपादन स्तर पर कथा के माध्यम से व्यवहार में उतार देना ही कथात्मक कौशल का सबसे व्यापक और पूर्ण कौशल कहा जाता है। वैसे सामान्य दिनचर्या में, सामान्य व्यवहार में बीएड के स्तर पे ये भी लिख देंगे, पूरा लिख देंगे तो एकदम बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी व्याख्या समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।